तो स्टूडेंट्स, आप 9th के लिए केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा हो गया था, जिसका नाम था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अभी सेकंड चैप्टर हमारे पास जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। कह रहा कि क्या हमारे जो अराउंड, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जो मैटर पाए जाते हैं, जो मैटर ऑब्टेन्ड होते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, वो क्या शुद्ध हैं, क्या प्योर हैं, क्या सारी चीजें प्योर हैं। प्योर फॉर्म का मतलब कि उसमें एक ही टाइप के क्या होने चाहिए, सब्सटेंस होने चाहिए। ठीक है, क्या उसमें सॉरी एक ही टाइप का एटम्स होने चाहिए, या एक ही टाइप के उसके कंस्टिट्यूएंट जो भी मैटर है, जो भी मटेरियल है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर होना चाहिए तो वो प्योर है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास क्या होता है, इम्प्योर। तो इस चैप्टर में आपने पहले ये देखना है कि किन किन चीजों को हम प्योर कह सकते हैं, किसके लिए ना कह सकते हैं, कौन कैसे प्योर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखने हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे करा इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो क्या प्योर है। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे अभी देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने क्या कहा कि मैंने कहा कि कोई सा भी मैटर है, कोई सा भी सब्सटेंस है, और इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, विच इज कॉल्ड एटम, आपको पता है। ठीक है, तो जब बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, तो वो चीजें, हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे मैटर हैं, वो कैसे हैं, या उनके साथ और किसी का कॉम्बिनेशन है, इन सारी चीजों को हमने पता करके हम बता सकते हैं कि कोई चीज प्योर है या नहीं है। जैसे हम बात करें मिट्टी की, सबसे नीचे सॉयल है जो अपना, अगर सॉयल को हम लें तो हम उसे ये ना कह सकते कि प्योर है। हाँ, देखने में तो कह देंगे कि सर मिट्टी ही तो दिख रही, लेकिन ऐसी बात ना। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे एलिमेंट इवन, और बहुत सारे कंपाउंड या और पार्टिकल्स जो हमारे लिए यूजलेस हैं, जैसे हमारे रॉक या पत्थर, कंकड़, ये सारी चीजें उसमें छोटी छोटी मिली हुई होती हैं। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि सर ये प्योर ना। अच्छा, ठीक है, आप घर में देखते हैं, आपके शुगर होते हैं, आप घर में आपके शुगर होता है। ठीक है, चाय, चीनी, ठीक है, उसको आप उठा उसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ सब इसमें एक जैसे चीजें हैं। ठीक है, सब शुगर के ही हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, तो उसे हम कह सकते हैं कुछ हद तक कि क्या वो हमारे पास क्या है, वो प्योर है। ठीक है, सही। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सर कि क्या है, पानी ठीक है, नहीं है, इम्प्योर है, हमें घर में आरओ लगाना, उसके बाद घर का पानी क्या करना है, प्योर करना है, या फिर पानी हमको प्योर करना, प्योरिट। ठीक है, सही, या जो भी आरओ, एक्वा, जो भी, तो एक्वागार्ड, एक्वालाइट, जो भी। अब कह रहा कि वो क्यों ऐसा करते हैं, कि भाई इसका मतलब दिखने में तो हमें दिख रहा है कि इट इज वाटर। ठीक है, लेकिन कह रहा कि इसमें भी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी का मतलब हमारे लिए जो सब्सटेंस यूजफुल ना हो, लेकिन उस यूजफुल सब्सटेंस में मिले हुए हो। ठीक है, हमारे लिए जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, उसने हमने ऑब्टेन करना, उसे लेना, लेकिन उसमें अगर कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जिनका हमें कोई जरूरत नहीं, जो हमारे लिए इवन हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं, हमारे लिए इम्प्योरिटी कहलाती है। ठीक है, जो हमारे यूज की ना होती हैं वो हमारे लिए क्या कहलाती है, इम्प्योरिटी। और वो किसी भी सब्सटेंस में जो हम यूज करते हैं उसके अंदर जो इम्प्योर चीजें हैं उन्हें इम्प्योरिटी कहते हैं। तो अब हमने कहा अगर शुगर जो घर में है वो क्या हुआ होता है, हमारे जो मिल्स है उन सब में कई बार ढेर सारी प्रोसेसेस के थ्रू वो बन के हमारे पास आता है, तो उसे हम बोल देते हैं कि सर ये क्या है, हमारे पास प्योर है। ठीक, मिट्टी को कर लिया हमने, उठा लिया, सर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसे हम प्योर ना कह सकते। अच्छा, अब कह रहा कि मतलब फिर प्योर चीज कहते किसे, ठीक ना, कह रहा कि प्योर चीज कैसे कहते किसे, प्योर। एंड अब कह रहा कि जो इसका मतलब कुछ चीजें हमारे पास प्योर हैं भी, कुछ चीजें हमारे पास प्योर नहीं है, तो कैसे क्या चीजें हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जान देखते हैं। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप के क्या पाए जाते हैं सब्सटेंस। ठीक है, 2 टाइप के सब्सटेंस हमारे अराउंड पाए जाते हैं, मेनली करा कि अराउंड करा कि मैटर अराउंड करा द मैटर अराउंड अस इज ऑफ मेनली 2 टाइप, the matter around us is of 2 type.
वो दो टाइप कौन कौन से हैं वो यहाँ पे क्या करने हमें देखने हैं, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास होते हैं, वो क्या क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। कह रहा वो दो टाइप के क्या है, या तो ये हमें प्योर मिलेंगी, ठीक है, या तो हमें ये प्योर मिलेगा ए, या फिर बी चीज हमारे पास क्या है, बी हमारे पास जो मिलेगी कह रहा या तो ये मिक्सचर मिलेगा। अच्छा तो सर क्या मिक्सचर इम्प्योर है, सर एक तरह से कह भी सकते हैं। प्योर और मिक्सचर सिर्फ दो चीजें हमारे पास, चलिए पहले यहीं पे आते हैं। प्योर या फिर क्या है दूसरी चीज मिक्सचर, हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो प्योर है या तो मिक्सचर है। अच्छा कह रहा और एक बात और, प्योर, अब फिर प्योर किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्योर के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो चीज शुद्ध है, जो हमारे लिए शुद्ध है, वो चीजें प्योर कैसे कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है कि बना हुआ होता है केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से। इसका मतलब सुनिए ध्यान से, जब हम कहते हैं सर कोई सा भी सब्सटेंस है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, तो वही पार्टिकल्स जो होते हैं अगर सबके सब एक ही जैसे हों, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरी चीज, कोई बाहर की चीज, कोई यूजलेस चीज या कोई उससे डिफरेंट चीज उसके अंदर ना हो, तो वो हमारे लिए कही जाती है, वो हमारे लिए क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो कह रहा ये प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kind of particles या only one kind of atoms। ये हमारे पास करा कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ जो भी मैटर होगा उसे हम क्या कह डालेंगे कि वो क्या है, प्योर है, ठीक है, सही। अच्छा फिर मिक्सचर क्या होता है, सर मिक्सचर के लिए हम कहते हैं कि मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू or more substance which is mixed with each other in any ratio। करा ना, किसी भी ऐसे जैसे जितना भी आपकी मर्जी, कोई जरूरी ना कि आप वेट करके 50 ग्राम इसको मिला 50 ग्राम इसको मिला तो मिक्सचर ना आप कोई जरूरत ना, इधर 50 ग्राम मिला, इधर 10 ग्राम मिला दो, इधर 1 kg मिला, इधर 100 ग्राम मिला दो, इधर 120 ग्राम मिला दो, कुछ भी मिला दो आप, उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर। और जो ही आपने मिक्सचर की बात करा तो ही आपने कहा कि सर यहाँ पे दो चीजें कम से कम होनी चाहिए, दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, तो वो दो या दो से ज्यादा चीजें किस हिसाब से हो रही हैं वो हमारे लिए मिक्सचर कहलाती है। और जो ही आपने कहा कि दो या दो से ज्यादा, तो प्योर का सिंबल, प्योर का ठप्पा यहाँ से तो हट गया। कैसे, क्योंकि प्योर में हम कहते थे सर इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, लेकिन मिक्सचर में तो हमने पहले ही बोल दिया कि सर इट इज मेड अप ऑफ टू आर मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज्यादा टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं, दो या दो से ज्यादा टाइप के इसके अंदर पदार्थ हैं, जिसके अंदर दो से ज्यादा टाइप के मैटर हैं, वो सारी चीजें, इसका मतलब ये केवल एक ही टाइप के नहीं और दूसरे भी टाइप की चीजें इसमें मिल चुकी होती हैं। इस कारण से इन्हें हम कह सकते हैं कि मिक्सचर हमारे पास प्योर नहीं होता। जो प्योर होता है वो सिर्फ एक ही टाइप्स के पार्टिकल से मिल के बना हुआ होता है, ठीक है, सही। तो मिक्सचर हमारे पास नहीं होता। तो जरा हम प्योर के बारे में लिख दें, थोड़ा सा प्योर के बारे में लिख दें। कह रहा कि विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और वहीं पे जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर हमारा सीधी सी बात कह रहा इट इज मेड अप, इट इज कह रहा कि प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल्स का नाम एटम्स भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, एक ही टाइप, ठीक है, सही, कुछ भी लिख सकते हैं, काइंड ऑफ एटम या पार्टिकल या मॉलिक्यूल। और मिक्सचर में हमने कहा इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप of two or more than two type of substances, ठीक है, सही। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो जब ही आपने टू
आर मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है अगर ये, तो फिर ये तो मिक्सचर ना रहा। इसका मतलब प्योर सब्सटेंस ये है और मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, या इसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली इट इज क्या है, इट इज क्या, इम्प्योर। हाँ या ना, ठीक, इट इज इम्प्योर ना, क्योंकि ये यहाँ पे कई सारे टाइप्स के पार्टिकल हैं, हमने तो खुद ही बता दिया पहले कि ये हमारे पास इम्प्योर हैं। तो इम्प्योर हमारे पास क्या है, ये पार्ट सब्सटेंस है, तो मिक्सचर है, जिसके कारण से है मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर हो गया, क्योंकि इसमें कई सारे टाइप के, ढेर सारे टाइप के सब्सटेंस हैं। ठीक, सही, ओके, अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सीधे प्योर सब्सटेंस पे आते हैं, ठीक है, सीधे सीधे दोनों के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब सीधे थोड़ा डिटेल आते हैं, प्योर के बारे में, इम्प्योर के बारे में आ जाएंगे सीधे। तो अभी सीधे हम शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है, सही। तो कह रहा प्योर सब्सटेंस क्या है, हमने कह दिया विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, या पार्टिकल के अलावा हम ये कह रहे हैं इट कैन आल्सो कॉल्ड प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे बात करें किसी की भी, जैसे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, हम कहते हैं आयरन, हम कहते हैं एल्यूमिनियम, कापर, ठीक है, क्या, या और हाइड्रोजन की बात कर दें, नाइट्रोजन की बात कर दें, ऑक्सीजन की बात कर दें, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, एक प्योर सब्सटेंस होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन है, अगर आयरन है, मैंने पहले ही बताया था बहुत सारे पिछले क्लासेस में कि हमने इतना बड़ा अगर आयरन का टुकड़ा लेना है, तो अगर उसके अंदर अगर वो प्योर है तो उसके अंदर लाखों करोड़ों आयरन के पार्टिकल्स होंगे, आयरन के सब्सटेंस या उसके एटम होंगे। तो एक ही टाइप के एटम या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बने हुए सब्सटेंस प्योर होते हैं। जैसे हम उसे कह सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, सिल्वर, कापर, ये सारी चीजें प्योर हैं, क्योंकि ये मेटल हमारे पास, एलिमेंट हमारे पास ये प्योर हैं, क्योंकि इसमें सब के सब एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सही। अच्छा, अब कह रहा कि ये तो हमारे पास एलिमेंट हुए, क्या सर कंपाउंड भी प्योर हो सकता है? हम कहते बिल्कुल हो सकता। वो कैसे कि हमारा कंपाउंड है, अगर उसमें सिर्फ वो एक ही टाइप के कंपाउंड है, वो सब एक ही तरह के हैं, उसमें कोई एक दूसरी चीज ना मिली हुई है, तो वो भी प्योर होती है। हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ये नो डाउट कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है, लेकिन मिलके ही एक अकेली बनी है ना। जब तक कार्बन और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तब तक कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये दुनिया में O2 ऑक्सीजन, अच्छा हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मान लो, ठीक है, खाली मान लो, जहाँ पे मान लो हमने केवल ऑक्सीजन करके, हमने कहीं से ऑक्सीजन कलेक्ट करके एक जगह रख दिया, तो उसमें O2 ऑक्सीजन का सिंबल होता है ना, ऑक्सीजन का O होता है हमारा सिंबल, लेकिन वो हमेशा O2 के फॉर्म में रहती। तो O2 करके से लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल इसमें, लाखों करोड़ों पार्टिकल है O2 के, और सब O2 ही है, तो इसलिए वो प्योर है। अगर उसमें कोई दूसरा भी होता तो कह सकते हैं इम्प्योर है, ठीक, सही। तो कह रहा कि इवन हम अगर वाटर की भी बात करें, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी ना मिली हुई हो, प्योर वाटर है अगर, ठीक है, तो हमारे पास वाटर भी प्योर होता है अगर उसमें H2O सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल हो, बाकी कोई और दूसरी चीज ना हो, ठीक है, सही। उसके अलावा करा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब की सब चीजें प्योर है ना। हमने अगर सोडियम क्लोराइड नमक लेना है तो उसमें NaCl अरबों खरबों पार्टिकल्स होंगे, वे सब के सब हमारे NaCl का। हम एक चम्मच नमक लिया तब भी उसमें भी NaCl क्या होंगे, एक चुटकी ले तब भी NaCl, और पूरा एक पैकेट ही खरीद लो 1 kg का तब भी उसके अंदर NaCl ही होगा, ठीक, सही, तो वो प्योर होगा। अच्छा, आते भाई साहब मिक्सचर पे आ जाओ भाई साहब। मिक्सचर, ठीक, क्या है मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? तो मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस सबसे पहले बोल सकते हैं, और फिर मिक्सचर के बारे में बताते समय कह सकते हैं कि मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक।
दो या दो से अधिक टाइप्स के पार्टिकल आपस में मिलकर मिक्सचर बनाते हैं, वो भी किसी भी रेशियो में, किसी भी उसमें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई मिक्सचर है तो उसमें आपने 50-50 का रेशियो बनाना आपको तभी मिक्सचर है, ना ना सर, कोई सा भी रेशियो बन सकता। ठीक, 98:2 का भी बनाओ तब भी वो मिक्सचर होगा, है ना। कोई चीज 98 kg रहे, कोई 2 kg रहे, तब भी वो मिक्सचर ही कहेगा, तब वो प्योर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, 99 और 1 का कर दो तब भी वो कहा जाएगा। ठीक, सही। तो करा कि मिक्सचर इज वन विच कंटेन 2 or more than different kind of particle, एटम और मॉलिक्यूल्स। कर आप चाहे पार्टिकल्स कर लें, चाहे एटम्स कर लें या मॉलिक्यूल्स कर लें, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स के होते हैं, वही हमारे पास क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। ओके, सही। अच्छा, अब बात करें आगे। करा कि 2 or more substance mixed together, ठीक है, जो हमारे आपस में दोनों चीजें हैं वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए, तब हम उसको तभी एक अच्छा मिक्सचर बोल सकते हैं, मतलब दोनों चीजें आपस में मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, सही। ऐसा ना कि दो चीज लिया, ठीक है, वो दोनों सेपरेट है, अलग अलग, तो हम उसे कह दें मिक्सचर। ठीक है, वो ऐसा ना हो सकता। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं मिक्सचर के लिए। कह रहा कि माना कि कोई चीज हमने क्या करा, सॉइल एंड वाटर, आप साल्ट एंड वाटर मिला दिया। ठीक है, हमने क्या करना है, वाटर लिया, वाटर के अंदर साल्ट मिला दिया, अब हमने यहाँ पे रख दिया, अब वो वाटर हो गया साल्टी। तो अब हम उसको प्योर सब्सटेंस ना कर सकते हैं। क्योंकि अभी न ही साल्ट ही है उसके अंदर, और न ही वाटर ही है उसके अंदर। उसके अंदर साल्ट भी है, उसके अंदर वाटर भी है, दो चीजें हो गई। तो अब अब हम इसे बिल्कुल ये ना कह सकते कि सर ये केवल वाटर है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये केवल साल्ट है। और अगर अब दो चीजें हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी चीजें हो सकती, तो हम क्या करें, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये चीज मिक्सचर है, ये चीज प्योर नहीं है, ये चीज क्या है, मिक्सचर है। ओके, और दूसरी बात कर रहा है कि मिल्क भी हमारे पास क्या होता है, और मिल्क को भी हम मिक्सचर कहते हैं, मतलब इसका मतलब भी इम्प्योर, वो इम्प्योर हमारे उसके जो सब्सटेंस है जिनसे वो बना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हिसाब से कह रहे हैं ना, वो मिक्सचर हमारा वो इम्प्योर है, प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। क्योंकि मिल्क में हमारे पास वाटर भी होता है और कुछ फैट प्रोटीन्स वगैरह भी उसके अंदर होती हैं, वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, सही। अच्छा, आगे कह रहा है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, कह रहा कि द ऑल मिक्सचर, या कह रहा ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब कोई सा भी मिक्सचर हो, कैसा भी मिक्सचर हो, सबका सब हमारे पास इम्प्योर ही होगा, क्योंकि मिक्सचर तो बनेगा ही जब 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स के पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हों। ठीक, सही। अच्छा, आगे तो फिर इसके लिए हम बात कर दें, इसका एग्जांपल की बात कर दें हम, तो कह रहा साल्ट सॉल्यूशन मतलब पानी में हमने नमक डाल दिया, बन गया नमकीन पानी बन गया। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, चीनी में हमने पानी डाल दिया, ठीक है, चीनी में पानी डाल दिया, हमारे पास शरबत बन गया, वो भी का एक मिक्सचर है, वो भी एक प्योर सब्सटेंस ना। लेकिन चीनी अलग से प्योर है और पानी अलग से प्योर है, ध्यान रहे, शुगर अलग से प्योर है, वाटर अलग से प्योर है, लेकिन दोनों आपस में मिले, अब ये मिक्सचर बन गया और ये इम्प्योर बन गया, ध्यान रहे। ठीक है, सही। अच्छा, अब आगे कह रहा कि इस तरह से हम बात करें, सी वाटर की बात करें हम, समुद्री पानी खारा होता, आपको पता है, तो पानी होता खारा, समुद्री वाटर ना, खारा का मतलब साल्टी होता, सैलाइन वाटर भी उसे बोलते हैं। ठीक है, मैरीन वाटर बोलते हैं उसे। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर इसमें साल्ट भी है, वाटर भी है, वो मिक्सचर है, वो प्योर सब्सटेंस ना। एयर, सर एयर क्या मिक्सचर है या एयर प्योर सब्सटेंस है? आपके लिए तो सर एयर प्योर, सर हम हमेशा हवा लेते हैं ना, कोई बात ना, कोई प्योर सब प्योर वेयर ना है, एयर हमारा मिक्सचर यू कहने इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब ये नहीं कि आप उसे ले ना सकते, उसका यूज ना कर सकते, वो इम्प्योर इस बेसिस से है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसके अंदर कई टाइप्स की चीजें मिली हुई हैं। जैसे एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और आप ऑक्सीजन होती है, हम सारी चीजें लेते हैं, जरूरत की चीज होती है ऑक्सीजन जो हमें मिल जाती है, बाकी सारी चीज बाहर। ठीक, सही। अच्छा, अब उसके अलावा की हम बात करें, कह रहा कि जूस, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, रॉक चट्टान, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्या क्या बहुत सारी चीजें आपस में मिली हुई होती है। ठीक है, तो और क्या है, शुगर केन जूस। तो शुगर केन जूस का मतलब भाई साहब उसमें
केवल शुगर ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें भी उसमें होती है, उसमें वाटर भी होता है, उसमें कुछ खराब चीजें भी होती है जिन्हें हमें निकाल के, क्योंकि उन्हीं शुगर के जूस से तो हम प्योर सब्सटेंस शुगर बनाते हैं, तो उस जूस में और शुगर में फर्क ना दिखता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, जिस कारण से वो क्या है, मिक्सचर है और क्या है, इम्प्योर। ठीक, टी, कॉफी, पेंट, वुड, ब्रिक, ये सारी चीजें, इसमें बहुत सारी, एक कोई चीज जोड़ने की उसमें एक ही चीज, उसमें बहुत सारी चीज हुई होती है। पेंट वगैरह की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज मिली हुई होती है सब्सटेंस में, कलर के लिए, फिर वो लिक्विड बने रहे उसके लिए, फिर तो इस तरह से क्या है, वो सारी चीजें इम्प्योर है और मिक्सचर है, इसलिए वो इम्प्योर है। ठीक है, सही। करा कि गोल्ड की अगर हम बात करें, केवल गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में अगर मिलावट ना, हम बोलते हैं अच्छा 24 कैरेट सोना हो खरा खरा, तो वो क्या है, प्योर है। ठीक, अगर उसमें कुछ मिलावट है तो वो इम्प्योर है। सही है। ठीक, अगर एलॉय की बात करें, मिश्र धातु, पीतल आपको पता होगा, कांच, ब्रांज जिसे बोलते हैं, ठीक है, पीतल, ब्रास, तो ये चीज, इसको हम मिक्सचर बोलेंगे ना, तो ये प्योर ना। ठीक, प्योर मतलब पीतल बन गया तो दोनों चीजें अच्छे से मिल के बनी हुई हैं तो वो है, लेकिन ये दो टाइप इसमें मिला हुआ है, दो चीज, कापर है उसके अंदर, जिंक है या कापर टीन है, इस तरह से मिलके बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये एलॉय जो भी होते हैं, एलॉय बोलते हैं ना इसे। ठीक है, एलॉय मिश्र धातु। ठीक है, एलॉय हमारे पास क्या होती है, ये मिक्सचर होती है और ये इम्प्योर होती है, क्योंकि इसमें दो टाइप की चीजें मिली हुई होती हैं। ठीक है ना, सही। अच्छा, अब इस तरह से अगर साल्ट की बात करें तो साल्ट भी प्योर है, गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी प्योर है। ठीक है, सही। इम्प्योर की बात करें, जैसे शुगर केन की अगर आप जूस की बात कर रहे हैं, तो शुगर केन से और सारी चीजें जो बनती है, हम घर पे गुड़ बना देते हैं ना, वो भी चीज हमारे पास क्या है, तो भी हमारी चीज क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर है। ठीक है, सही। तो इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं कि किसी भी मैटर को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इस बेसिस पे, प्योरिटी या इम्प्योरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो अगली वो क्लास अगली क्लास में चलेगा वहां से। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, आप यहाँ पे रिवाइज करें, कोई भी दिक्कत होती है आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।